हेलो फ्रेंड्स, सो जैसे कि आप जानते हैं 7th जो है लास्ट डेट होती है टीडीएस एंड टीसीएस को ऑनलाइन पेमेंट करने की। अगर आपने किसी भी पार्टी का या किसी भी कंपनी का इसका डिडक्शन किया है या टीसीएस का कलेक्शन किया है तो नेक्स्ट मंथ की 7th के पहले पहले उसको पे करना रहता है, जो कि हमारे सामने अभी खड़ी हुई है। यानी कि जून की जो ड्यू डेट है वो आपकी है 7 जुलाई। अगर आपने अगस्त में कोई जुलाई में अगर कोई डिडक्शन करोगे तो 7 अगस्त के पहले उसको गवर्नमेंट को पे करना रहेगा। तो इसको ऑनलाइन पेमेंट करते कैसे है मैं आपको बताऊंगा। इसमें दो तरीके, एक होता है लॉगिन करके पेमेंट करना, यानी आप जाकर के इनकम टैक्स के पोर्टल पे जाकर के उसको लॉगिन करो, लॉगिन करने के बाद में पेमेंट करो। और दूसरा मेथड होता है विदाउट लॉगिन, यानी बिना लॉगिन करे उसको गवर्नमेंट को पे करना। आपको दोनों बताता हूँ। तो चलते हम लोग पहले इनकम टैक्स के पोर्टल पे। सो डियर फ्रेंड, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि लॉगिन करके किस तरीके से आपको गवर्नमेंट को पेमेंट करना है। गूगल पे जाओ, गूगल पे जाने के बाद में यहाँ पे इनकम टैक्स टाइप करोगे, आपको इनकम टैक्स यहाँ पे दिखाएंगे वेबसाइट। इस पे क्लिक करोगे, साइट यहाँ पे ओपन हो जाएंगी। यहाँ पे आपके पास नीचे जाओगे तो यहाँ पे मल्टीपल, यहाँ से भी आप पेमेंट कर सकते हो। देखिए यहाँ पे क्विक लिंक दिख रही है ना, यहाँ से भी आप पेमेंट कर सकते हो, लेकिन आपको लॉगिन करके करना है। तो लॉगिन करने के लिए आप यहाँ पे क्लिक करोगे लॉगिन पे। लॉगिन पे क्लिक करने के बाद में आपको यहाँ पे आपको टैन नंबर फिल करना है और उसका पासवर्ड, टैन नंबर नॉट पैन नंबर, ओके। टैन नंबर फिल करना है, उसके बाद में आपको यहाँ पे पासवर्ड फिल करना है, उसके बाद में लॉगिन हो जाएगा। लॉगिन सबसे पहले मैंने लॉगिन कर लिया। एक्चुअली आपको यहाँ पे जो नाम वगैरह मैंने इसको प्राइवेसी पर्पस के लिए मैंने उसको ब्लर कर दिया है। लॉगिन करने के बाद में आपको जाना ई फाइलिंग में। ई फाइलिंग में आपको सामने यहाँ पे दिखेगा ई पे टैक्स, तो ई पे टैक्स पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में आपको यहाँ दो ऑप्शन मिलेगा, इनकम लोड, एक न्यू इनकम टैक्स एक्ट। अगर आपने अभी जुलाई में या जून में या फिर मई मंथ में या अप्रैल मंथ में कोई डिडक्शन किया है तो आपको ये एक्ट को सेलेक्ट करना है। और अगर आपको इनकम टैक्स एक्ट 1961 यानी ये जो 1961 के अकॉर्डिंगली यानी 31 मार्च 2026 के पहले अगर कोई डिडक्शन है तो आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है। ठीक है, तो मैं आपको न्यू इनकम टैक्स एक्ट के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ। मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किया और यहाँ पे कंटिन्यू पे मैंने क्लिक कर दिया। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद में देखिए यहाँ पे ई पे टैक्स का ऑप्शन हाईलाइट हो रहा है। करना कुछ नहीं, यहाँ पे मुझे न्यू पेमेंट पे क्लिक करना है। पेमेंट पे जैसे ही क्लिक करूंगा तो यहाँ पे आपको आपका टैन नंबर दिखाएगा, ठीक है, और यहाँ पे दिखाएगा टैक्स ईयर, यानी जो भी टैक्स ईयर के लिए आप पेमेंट कर रहे हो। तो बस यहाँ से मुझे सेलेक्ट करना है मेरा टैक्स ईयर। तो सेलेक्ट करने के बाद में देखिए यहाँ पे टीडीएस एंड टीसीएस और उसके सारे जो जो सेक्शंस के अकॉर्डिंग है वो सब यहाँ पे शो कर रहा है। और भी दूसरी पेमेंट की जाती है जो यहाँ पे शो करी, लेकिन अभी हम लोग उस पर बात नहीं करेंगे। बस यहाँ पे टीडीएस एंड टीसीएस पे प्रोसीड पे क्लिक करूंगा। क्लिक करा, यहाँ पे देखिए मुझे बता रहे एप्लीकेबल मेजर हेड्स के बारे में बात कर रहे हैं। हेड्स में मतलब अगर आपने अदर जो आपका डिडक्टी है जिसका आपने डिडक्शन किया है वो अगर अदर देन कंपनी है, लाइक इंडिविजुअल है या एचयूएफ है, अगर कोई ऐसा है तो आपको ये सेलेक्ट करना है। अगर कंपनी है तो कंपनी के इसमें आपको कंपनी सेलेक्ट करने रहेगा। मैं अदर देन कंपनी को सेलेक्ट कर लेता हूँ। नेक्स्ट यहाँ पे अगर आपको स्टेटस, उसका जो रेसिडेंशियल स्टेटस है, अगर वो रेसिडेंट है तो रेसिडेंट, नॉन रेसिडेंट तो नॉन रेसिडेंस। यहाँ पे रेसिडेंट को क्लिक कर लिया। आगे जाऊंगा नीचे राइट में पे क्लिक किया। यहाँ पे देखिए फर्स्ट स्टेज जो है कंप्लीट हो जाती है। फर्स्ट स्टेज कंप्लीट होने के बाद में यहाँ पे बताएगा भाई कौन से सेक्शन में आपने डिडक्शन किया था, तो यहाँ से मुझे वो सेक्शन को सेलेक्ट कर लेने का है। जैसे हो सकता है, मतलब आपको दिख रहा है मैंने रेंट के ऊपर किया है, मैंने हो सकता है कि कमीशन ब्रोकरेज के ऊपर किया हुआ है। जो भी सेक्शन में आपने डिडक्शन किया है इसमें से आपको सेलेक्ट कर लेना है। मैं रैंडम आपका कमीशन ब्रोकरेज को सेलेक्ट कर लेता हूँ। अमाउंट कितना है डाल देते हुए 10,000 रुपये। सर इसको मैं ऐड करना रहेगा। ऐड करने के बाद में देखिए अमाउंट यहाँ पे शो हो रहा है। पता है कि एक साथ में हम लोग मल्टीपल लोगों के डिडक्शन किए तो हम लोग मल्टीपल पेमेंट एट द टाइम कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने सेलेक्ट कर लिया, उसको करना कुछ नहीं, यहाँ पे नीचे जाकर कंटिन्यू पे क्लिक करना है। कंटिन्यू पे क्लिक करूंगा तो मेरे सेकंड स्टेज दिखाएंगे भाई कंप्लीट हो गई। अब चलो थर्ड को कंप्लीट करते हैं। यहाँ पे 10,000 रुपये मैंने डिडक्शन किया है। सरचार्ज कुछ नहीं है, सेस कुछ नहीं है, इंटरेस्ट कुछ नहीं, लेट फी कुछ नहीं है ना, पेनल्टी कुछ नहीं है, अदर देन पेनल्टी कुछ नहीं। लेट फी की ये जो होती है जब हम लोग डीले फाइलिंग करते हैं, अगर उससे रिलेटेड कुछ है तो यहाँ पे हमको फिल करना, नहीं तो कुछ नहीं, कुछ नहीं। मुझे कंटिन्यू पे क्लिक करना है। कंटिन्यू पे क्लिक किया, मेरी सेकंड स्टेज भी आती, मेरी लास्ट फाइनल स्टेज। यहाँ पे मुझे खाली बैंक को सेलेक्ट करना है, पेमेंट करके खत्म करना है। बैंक के लिए मेरे पास मल्टीपल ऑप्शन है, नेट बैंकिंग है, डेबिट कार्ड है, यहाँ पे बैंक के काउंटर पे भी पे कर सकते हो, एनईएफटी कर सकते हो, या आप स्कैन पे भी कर सकते हो। ठीक है, चलो मैं स्कैन पे जो सबसे ज्यादा कॉमन ऑप्शन है वो ले लेता हूँ। कौन सी बैंक के थ्रू करूंगे भाई, यहाँ पे मल्टीपल बैंक के ऑप्शन दिख रहे हैं आपके, कैनरा है, फेडरल है, एचडीएफसी, कोटक है, आईसीआईसीआई और स्टेट बैंक है। उस बैंक में आपका अकाउंट हो यहाँ पे नहीं हो तो क्या करना है भाई, अदर देखने का। अदर के अंदर यहाँ पे शो हो जाएंगी तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र और भी सब सारी बैंक दिखा रही। चलो वो भी नहीं है तो मैंने एसबीआई सेलेक्ट कर लिया। करने के बाद में मैंने राइट कॉर्नर पे वापस से क्लिक किया, कंटिन्यू पे। प्लान शो कर रहा है 10,000 रुपीज जहाँ शो कर रहा है, बस पे नाउ पे क्लिक कर देना है। पे नाउ पे जैसे क्लिक करेंगे टर्म्स कंडीशन आपको हाईलाइट करेगा। एग्री पे क्लिक किए, कंटिन्यू, सबमिट टू बैंक। ठीक है, जैसे बैंक को सबमिट कर दिया, अब बैंक के पोर्टल पे हम लोग यहाँ पे शिफ्ट रहते हैं। देखिए ऊपर यहाँ पे क्या आपको यूआरएल शो कर रहा है, यहाँ पे एसबीआई बैंक के पोर्टल पे शिफ्ट कर दिया। अब यहाँ पे
आपको अदर देन नेट बैंकिंग का ऑप्शन है, क्यूआर करेगा, यहाँ पे यूपीआई पेमेंट का भी ऑप्शन शो कर रहा है। यूपीआई मैं इसको क्लिक कर लेता हूँ। ठीक है, इसे क्लिक किया, मुझे यहाँ पे भी बैंक से सारी चीजें बताई वापस से कि भाई कंफर्म करने के लिए बस मैं यहाँ से कंफर्म पे क्लिक कर दिया। जैसे कंफर्म पे क्लिक किया, नीचे मेरे सामने क्यूआर आ रहा है। अब मैं इसको अपने गूगल पे, फोन पे, वॉटएवर जो भी मेरे मोबाइल में ऐप है, मैं उससे स्कैन करूंगा, पेमेंट करके खत्म करूंगा। जैसे पेमेंट कर दूंगा, यहाँ से मेरे पास में उसका एक्नॉलेजमेंट डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है, के अलावा अगर आपको एक्नॉलेजमेंट डाउनलोड नहीं हो पाया, सपोज मान लेते हैं, क्या करना है, जहां से आपने लॉगिन किया था, मैं आपको वापस से बताता हूँ। यहाँ से आप क्या करोगे, इसको क्यूआर को स्कैन करोगे, स्कैन करने के बाद में फाइनल पेमेंट कर दोगे। पेमेंट करने के बाद में जब आप इनकम टैक्स पोर्टल पे यहाँ पे फाइल यानी ई फाइल में जाकर के, ई पेडेक्स में जाकर के देखोगे तो चालान आपको जो भी पेमेंट किया आपके यहाँ पर शो होगा नीचे। आप लोग हम लोग यहाँ से गए थे ना पेमेंट करने के लिए, तो हम उसी के नीचे आपको यहाँ पे जो भी आपने पेमेंट किया है ना, सब शो होगा। ये बहुत आसान सा मेथड है। इसमें जैसे ही आप पेमेंट करोगे, चालान आपके सामने यहाँ पे आ जाएगा। जो जनरेट किया हुआ है आपकी हिस्ट्री, जितनी पेमेंट आपने की है सारी हिस्ट्री यहाँ पे शो होने लगेगी। अभी मैंने एक नई, एक्चुअली मैं फ्रेश अकाउंट से बता रहा हूँ, तो इसके लिए हो सकता है यहाँ पे ना शो करे। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये सारी चीजें ठीक से समझ में आई होंगी। अगर आप टीडीएस एंड टीसीएस में एक्सपर्ट बनना चाहते हो, प्रो लेवल पे काम करना चाहते हो, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारा टीडीएस एंड टीसीएस मास्टर प्रोग्राम। आप डिटेल में सीखते हो कि टीडीएस एंड टीसीएस को कैसे कंप्लायंस किया जाता है। अगर मैं वैलिडिटी की बात करूं तो उसकी लाइफ टाइम वैलिडिटी है। इसमें लाइव और आपको रिकॉर्डेड सेशन दोनों मिलता है। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आता है तो आपको टेक्निकल सपोर्ट मैं एंड मेरी टीम आपको पूरा प्रोवाइड करती है। आपके लर्निंग को और एडवांस लेवल पे लेके जाने के लिए हमने अपने कोर्स में डिजिटल नोट्स भी अवेलेबल कर दिया है। साथ में आपको प्रैक्टिस करने के लिए आपको मल्टीपल असाइनमेंट भी दे दी है, ताकि आप कोई फ्रेशर ना रहो, एक अच्छे प्रो लेवल पे आप सारी चीजें कर सको और आपके एडवांस लेवल पे और अच्छी लर्निंग के लिए कम्युनिटी का हमने सपोर्ट भी इसमें आपके लिए अवेलेबल कर दिया है। उम्मीद करता हूं आपको सारी चीजें ठीक से समझ में आई होंगी। इनके अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो मुझे इस पर्टिकुलर नंबर पे या व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैं आपको डेफिनेटली आपका रिवर्ट करूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट सेशन।